मानव एकता के महान आदर्श विश्वविख्यात विश्ववंदनीय संत शिरोमणि विरक्त आत्मा पूज्यपाद सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी आप सभी सज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया इसे मनन कर चिंतन कर अपने जीवन में धारण करें। प्रथम प्रकरण है गुरु को अंग। इस प्रसंग में गुरु का महत्व बताया गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप शमान। गुरु को दंडवत बंदगी एवं करोड़ों बार प्रणाम करो। कीड़ा भृंगी के महत्व को नहीं जानता, परंतु भृंगी कीड़े को अपने समान बना लेती है। वैसे ही शिष्य को गुरु अपने समान बना लेते हैं। लोक प्रचलित बात है कि भृंगी नाम की मक्खी जो अपने से छोटे कीड़ों को पकड़कर और अपना शब्द सुनाकर उसे अपना बना लेती है। यद्यपि यह पारस पत्थर के समान केवल काल्पनिक दृष्टांत ही प्रतीत होता है, तथापि सिद्धांत में गुरु अपने शिष्य को निर्णय शब्द सुनाकर अपने ही समान महान बना लेते हैं। गुरु सो ज्ञान जु लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक बूंदू बही गए राख जीव अभिमान। अपने सिर की भेंट चढ़ाकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख ना मानकर और तन धनादि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार में बह गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर जीवन का कल्याण चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो अपना सिर भेंट चढ़ाकर गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करो। लेकिन जो तन से धन से अहंकार करते हैं, वह इस संसार में आकर भी वो कल्याण करने के बजाय डूब मरते हैं। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं आवागमन नशाए। व्यवहार में भी साधु को गुरु के आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। साहब कहते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी गुरु के अनुसार ही आना जाना चाहिए, चाहे वो संत हो, साधक हो, कोई भी हो। अगर संत गुरुजनों के बताए हुए रास्ते में वो चलते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो साहब कहते हैं उनका जन्म मरण का चक्र साधना के माध्यम से कट जाते हैं। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करि ले महंत। गुरु में और पारस पत्थर में बड़ा अंतर है, यह सभी समस्त संत जन जानते हैं। लोक कथन अनुसार पारस तो लोहा को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेते हैं। कुमति की चचेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई अध्यास गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। शिष्य के मन में नाना प्रकार के विकार होते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष। और इसको नष्ट करने के लिए, इसको साफ करने के लिए गुरु का ज्ञान रूपी अमृत जल है, जो जन्म जन्मांतरों की बुराई अध्यास को गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से उसे नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर बाहें चोट। गुरु कुम्हार हैं और शिष्य घड़ा है। गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर तथा गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। तभी शिष्य खोटा सोना से वो खरा सोना बनता है। जब तक कि हमारे अंदर की बुराई नष्ट नहीं होगा, शिष्य की बुराई नष्ट नहीं होगा, तब तक गुरु का ज्ञान प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु कुम्हार के समान शिष्य के बुराई को
अपने ज्ञान बल के आधार पर चोट मार मार कर गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक के संपदा, सो गुरु दीन हो दान। गुरु के समान संसार में कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान लेने वाला याचक भी नहीं है। गुरु ने त्रैलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान दे दिया। इसीलिए संसार में गुरु को ब्रह्म कहा गया है, गुरु को ईश्वर कहा गया, गुरु को परमात्मा कहा गया। गुरु ऐसे संपत्ति शिष्य को प्रदान कर देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वह है आत्मा ज्ञान रूपी धन, और उस शिष्य उसको प्राप्त करके आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, सदा सदा के लिए भवचक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। जो गुरु बसे बनारसी, शीस समुंदर तीर, एक पल बिसरे नहीं, जो गुण हो ये शरीर। यदि गुरु बनारस में निवास कर रहे हों और शिष्य समुद्र के किनारे निवास कर रहे हों, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा तो वह गुरु को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। अगर गुरु में श्रद्धा है, गुरु के प्रति भक्ति है, तो वह शिष्य गुरु को कभी नहीं भूल सकता। चाहे वह विदेश में रहे, चाहे वह किसी भी जगह में रहे, गुरु को पल पल याद करता रहेगा। लक्ष्य कोश जो गुरु बसे, दीजय सुरति पठाए, शब्द तुरे असवार होए, छिन आवे छिन जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि गुरु लाख कोस पर निवास करते हों तो भी अपना मन उनके चरणों में लगाते रहो। यही तो शिष्य की श्रद्धा है, यही शिष्य की भक्ति है। क्योंकि गुरु ने हमें ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा बोध प्रदान किया, इस संसार में वैसा देने वाला कोई नहीं। गुरु के सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने मन से गुरुदेव के पास क्षण क्षण आते जाते रहो, जिससे मन में किसी प्रकार से दुर्गुण प्रवेश ना हो। गुरु के उपदेश में अपना मन रखोगे तो गुरु का स्मरण स्वाभाविक होता रहेगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलो। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर अर्थात गुरु को सर्वस्व मानकर उनकी आज्ञा में चलो। अगर शिष्य कल्याण चाहता है तो गुरु की आज्ञा में चलेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते में चलेंगे, तो उस शिष्य को किसी भी प्रकार से इस संसार में भय व्याप्त नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार भी नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष नहीं मिटते हैं। इसलिए संसार में गुरु का अपना महत्व है। गुरु के बिना संसार में ना भौतिक ज्ञान हो सकता है, ना आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। भौतिक ज्ञान से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान है, तो वह गुरु से प्राप्त होता है। गुरु के बिना मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, अर्थात हमारे मोह का क्षय गुरु के बिना नहीं हो सकता है। गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, अर्थात उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं हो सकता है। और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष भी नहीं मिट सकते। गुरु सो प्रीति निभाइए, जहि तत निभै संत, प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। जैसे बने वैसे गुरु संतों के प्रेम का निर्वाह करो। निकट होते हुए भी प्रेम बिना गुरु दूर हैं, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास ही हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहें गुरु मूर्ति की ओर। सदगुरु कबीर साहब
चंद्रमा का उदाहरण देते हैं। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान और सेवक के नेत्र चकोर के समान होना चाहिए, और आठों पहर गुरु की मूर्ति की ओर ही उसकी सुरती होनी चाहिए, तभी शिष्य का कल्याण हो सकता है। सदैव गुरु ज्ञान में मग्न रहो, सदैव गुरु के बताए हुए आत्मचिंतन में लीन रहो, जिससे आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति के काह चली, नहीं नरक में ठौर। जो लोग गुरु के शरण को छोड़कर, गुरु के बताए हुए रास्ते को छोड़कर नाना प्रकार के देवी देवताओं के कल्पना में रात दिन लगे रहते हैं, उनकी पूजा पाठ व्रत उपवास में लगे रहते हैं, उनके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की शरणागति को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की भरोसा करता है, उनकी उपासना करता है, उसकी सुख संपत्ति की कौन बात कहे, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिल सकता है। इसलिए कहे गुरु शरणागति छाड़ के, गुरु की शरण को छोड़कर जो अन्यत्र भजता है, अन्यत्र कल्याण चाहता है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिल सकता। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। सदगुरु कहते हैं चैतन्य गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूजा भाव दूजा भेद कुछ मत रखो, उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सतगुरु चरण निवास। ज्ञान, संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया भक्ति, सत्य स्वरूप में विश्वास और सदगुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से मिलते हैं। शीस खाड़ा गुरु मस्खला, चढ़े शब्द खरसान, शब्द सहे सम्मुख रहे, निपजय शीस सुजान। सदगुरु कहते हैं शिष्य तलवार है और गुरु सिकलीगर हैं, वे निर्णय शब्द रूपी शान पर उसे चढ़ाकर मस्खला देते हैं। जो गुरु के शब्द की रगड़ सहता है, गुरु की डांट सहता है और सम्मुख रहता है, वह बुद्धिमान शिष्य ज्ञान में परिपुष्ट हो जाता है। जल पर माने माछली, कुल पर माने शोधि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार से छोटे तालाब में छोटी मछलियां पाई जाती है, उससे बड़े तालाब में उससे बड़ी मछलियां पाई जाती है, और बड़ा समुद्र में बड़ी मछली पाई जाती है, और जिस प्रकार से जैसा कुल होता है वैसी उनकी छोटी बड़ी खानदान के अनुसार व्यवहार होता है। सदगुरु कहते हैं कि जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि, उसको वैसी ही बुद्धि प्राप्त होती है। सदगुरु कबीर साहब का कहने का भाव यही है, जो लोग पारखी गुरु करते हैं वह पारखी हो जाते हैं, और जो लोग अंधविश्वासी गुरु करते हैं वह अंधविश्वास में डूब जाते हैं। आजकल संसार में कितने गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो लोगों को दीक्षा देने के लिए घूम रहे हैं। कोई गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, नशेड़ी है, और ऐसा गुरु करने से शिष्य भी गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी हो जाता है। जैसे गुरु के पास ज्ञान होगा, वैसे ही उतना गुरु का ज्ञान उस शिष्य पर लगता है। जितना गुरु का ज्ञान होगा उतना शिष्य को मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जाको जैसा गुरु मिला, जिसको जैसा गुरु मिलते हैं वैसी उनकी बुद्धि हो जाती है, उतना ही उनको बुद्धि प्राप्त होती है। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसे गुरु सो होए, कहें कबीरता दास का, पला न पकड़े कोई। जिस प्रकार लोग स्त्री पुत्र आदि कुटुंबियों से प्रेम करते हैं,
यदि उसी प्रकार गुरु के प्रति प्रेम हो जाए तो फिर उस शिष्य का क्या पूछना, सहज ही कल्याण हो जाएगा। साहब कहते हैं कि हम लोग संत गुरुजनों के प्रति प्रेम नहीं रखते, बहुत कम रखते हैं। जो शिष्य अपना कल्याण चाहते हैं वो गुरु से प्रेम करेंगे। तो साहब कहते हैं जिस प्रकार हम स्त्री पुत्र धन कुटुंबियों से प्रेम करते हैं, अगर वैसी ही प्रीति गुरु से हो जाए तो सहज रूप में उस शिष्य का कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरु से प्रेम ही हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु के प्रेम से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि गुरु में संतों में प्रेम और श्रद्धा रखो जिससे कल्याण हो जाए।